सरगम सॉन्ग डपली वाले, एंड आई फेल्ट सो ग्रेट दैट उनके मुंह से ये सब निकलना, इट इज ए ग्रेट एप्रिसिएशन। लेकिन आज जो है इतना महान दिग्गज हमारे लिए, मैं धर्म जी हमें छोड़ के चले गए, मैं उनको नमन करती हूँ। इट इज ए वेरी शॉकिंग थिंग, एंड जनता भी और पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हमारे बॉलीवुड भी बहुत इससे उनके नमन करते हुए उनके यादों को हम हमेशा ताजा रखना चाहिए। तो जया जी, मैंने बहुत सारे अभी एक्टर एक्ट्रेसेस से बात की, लेकिन आपकी आवाज़ लरज रही है। मतलब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि क्योंकि 2 महीने पहले आप मिली, आप कह रही हैं आप यू आर स्टिल शॉक्ड। वो बिल्कुल एक्टिव थे जब आप 2 महीने पहले उनसे मिली थी। मतलब वो सारी चीज़ों को याद रखे हुए थे, उनको सब उम्र ने उनके ऊपर वो हावी नहीं हुई थी, है ना? आपके नजरों में समझा, ये गाना गा रहे थे खुद। Oh my God. तो ये, हाँ, इस तरह का वो गाना गा रहे थे और मैं भी उनके साथ गुनगुना रही थी। कौन कह सकते हैं कि ये जो बड़े पर्सनालिटी है वो अपने बच्चों की तरह हमारे साथ बैठ के 2-3 घंटा बिता रहे हैं। इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन, इतना अफेक्शनेटिव पर्सन कभी मिलेंगे नहीं। अच्छा, बहुत मस्ती किया करते थे जया जी वो, या ही वाज अ सीरियस कैरेक्टर? It's both are mingled, because उनके जब गुस्सा होते हैं तो कोई उनको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो हंसने के मूड में है एंड ही वाज वेरी हैप्पी, तो बच्चे से ही वाज लाइक ए वेरी किड काइंड ऑफ ए नेचर। मतलब बच्चे की तरह वो हंसते थे, उनके हंसी में बहुत कुछ ही यूज्ड टू लाफ, एंड दिल से वो हंसते थे और मजाक करते थे। सेट पे तो ऐसा लगता था कि रौनक ही रौनक है। हाँ। आप पहले ये जो कह रही हैं कि गुस्सा करते थे तो बेइंतहा करते थे, किस बात पे गुस्सा जाते थे? मतलब सेट पर ऐसा कोई आपको टाइम याद है? 17-18 मूवी आपने की है, जब आप खौफ में आ गई हो कि अरे बाप रे, धर्मेंद्र इतना गुस्सा भी करते हैं? तो कोई भी चीज बहुत सेंसिटिव रहता है। अगर कोई भी काम या डिले हो जाए, या शूटिंग में कुछ गलत हो गया हो, या शॉट में बहुत कुछ टेक हो गया हो, तो कोई भी वजह हो, बट वो गुस्सा तो उस मोमेंट्री है। उसके बाद फिर अगर वो गुस्सा किया है तो तुरंत द नेक्स्ट मिनट वो उस पर्सन के पास जाके, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कर दिया, आपको गाली गिर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो दैट इज द रियलाइजेशन। वो इंसान मतलब दिल के इतने अच्छे हैं और दिल के इतने नम्रता से सभी को बोलते हैं, सभी से बात करते हैं, इतने सॉफ्ट है। आई डोंट थिंक सो वन कैन आई कैन अंडरस्टैंड हिम प्योरली लाइक अ पर्सन हु इज सपोर्टिंग इंडस्ट्री में। जो भी फिल्म हमने किया है, द कैरेक्टर्स को बहुत नजदीक से उन्होंने देखा है। हाँ। आप शोले को देखो ना। हाँ। अब शोले के जो बात होती है तो वीरू के नाम से और अमित जी का और धर्म जी का, उनके जो स्नेह के बारे में हम बात करेंगे तो मतलब 5-10 मिनट इट इज नॉट इन टाइम। वी हैव टू स्पीक आवर्स टुगेदर फॉर देयर स्क्रीन केमिस्ट्री। जी जया जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी बातें बताई हैं और कितना खूबसूरती से अपने वो गाना गाया, और ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 2 महीने पहले जब आप उनसे मुलाकात करने गई थी तो वो गाना गुनगुना रहे थे और वो उनसे बात कर रहे थे और जया जी से कह रहे थे कि मुझे याद है तुम कितना खूबसूरती से डांस करती हो। और जया जी शायद कुछ कह रही हैं। जी जया जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जया प्रदा बता रही हैं कि आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये गाना धर्मेंद्र पाजी गुनगुना रहे थे और अगल बगल जो बैठे हुए थे, जया प्रदा जी बैठी हुई थी, तो उनको कह रहे थे आप भी गुनगुनाइए। और आज सच में शायद धर्मेंद्र पाजी ये गाना गुनगुना रहे होंगे कि इस देश ने इतनी मोहब्बत दी है, और इस देश को धर्मेंद्र पाजी ने जो किरदार और जो फिल्में दी हैं, वो आप उसका जो क्षितिज है होराइजन की तरफ आप देखेंगे तो हर किस्म की मूवी उन्होंने की है। एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स इन द बॉलीवुड। और मेरे ख्याल से 80 के दशक में उनको बेस्ट
लुकिंग एक्टर, मोस्ट हैंडसम एक्टर के तौर पर दुनिया का, हाँ केवल हिंदुस्तान का ही नहीं, उनको पुरस्कृत किया गया था। और कहते हैं कि जब वो सेट पर होते थे और जब वो एक्टिंग करने के लिए पहुंचते थे तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते थे सिर्फ एक उनकी झलक पा लेने के लिए। दुनिया के सबसे सुंदर पुरुषों में से एक उनको चुना गया था, जैसा मैं बता रही हूँ 70 के 80 के, मैंने कहा नहीं 70 के दशक में, समवेयर इन द मिड 70s। और अच्छा, ये कहते हैं कि उन्हें विश्व के लौह पुरुष के तौर पर भी एक पुरस्कार दिया गया था। और भारतीय सिनेमा में बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर थे जो एकदम कड़के हो गए थे, लेकिन उनको पैशन था फिल्में बनाने का। ऐसे बहुत से प्रोड्यूसर्स हैं जिनके लिए धर्मेंद्र पाजी ने काम किया और फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक सर्विस के तौर पर किया कि एक इतना अच्छा प्रोड्यूसर है और बॉलीवुड को इस प्रोड्यूसर को खोना नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत से मतलब लिस्ट हैं, लोग बताते हैं कि धर्मेंद्र पाजी को उस प्रोड्यूसर ने जाकर कांटेक्ट किया और ये कहा कि पाजी मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में आप काम करें। कई बार तो स्क्रिप्ट नहीं भी अच्छी होती थी तो धर्मेंद्र पाजी, क्योंकि मोहब्बत थी सामने वाले से और प्रोड्यूसर से, तो वो मना नहीं करते थे। उनकी शादी जो है बहुत पहले ही हो चुकी थी और उनके पिंड में ही शादी हुई थी। और सनी देओल और बॉबी देओल, उनकी पहली पत्नी से हुए ये 2 बच्चे थे। और फिर जब वो बॉलीवुड का रुख कर गए थे तो हेमा मालिनी के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और उनसे मोहब्बत हो गई। और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की जिससे ईशा देओल और आहना देओल जो है वो उनकी बेटियां जन्मी थी। 8 दिसंबर 1935 को वो पंजाब के लुधियाना ज़िले में पैदा हुए थे। सहाने वाला गांव था एक, और जाट सिख परिवार था जहां पर वो उस परिवार में जन्मे थे। पिता हेडमास्टर हुआ करते थे, किशन सिंह देओल उनका नाम था। तो उसी गांव में उनका प्रारंभिक जीवन बीता था और उस गांव से फिर कभी उनका नाता टूटा नहीं। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत उनको जो है फगवाड़ा से थी, क्योंकि वहाँ से उन्होंने 10th की थी। तो उनकी ज़िंदगी की जो ज़्यादातर यादें हैं अपने शुरुआती जीवन की, वो फगवाड़ा से जुड़ी हुई थी। प्रीति सोमपुरा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है और वो वहीं पर मौके पर मौजूद है जहां पर उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया है। प्रीति, अभी इस वक्त वहां पर अभी भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी हैं, जो उनके करीबी हैं, आना जाना है, अभी भी आपको दिख रहा है वहां पर? का अंतिम संस्कार जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ आप देखें कि काफ़ी बड़ी संख्या में मीडिया के साथ साथ जो है उनके चाहने वालों की भी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और अब से कुछ ही देर पहले उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार के सभी लोग जो है घर के लिए निकल चुके हैं और वहीं दूसरी ओर जैसे कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान भी यहाँ पर आए थे और पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद था। सभी लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं और उनका अंतिम संस्कार में जो है कई सारे उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे सभी लोग यहाँ पहुँचे थे और उनका अंतिम संस्कार हो गया है। पूरा परिवार जो है यहाँ से निकल चुका है। अगर बात करें धर्म जी की, तो धर्म जी पिछले कुछ दिनों से मुंबई की ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट है। आज सुबह जो है उनका निधन हो गया था और उनकी अंतिम इच्छा ऐसी थी कि जब उनका निधन हो तो इसको लेकर कोई अंतिम यात्रा निकाली ना जाए, सिर्फ उनके निकट के दोस्त और जो परिवार के लोग हैं उनके बीच में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उनकी यह आखिरी इच्छा थी और इसी को ध्यान में रखते हुए जो है देओल परिवार ने पूरा इसी तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। प्रीति, आप तो बहुत सारे लोगों की टच में हैं, आप एंटरटेनमेंट कवर करती हैं। बीच में आप भी जानती हैं कि खबर आई थी कि धर्मेंद्र पाजी की अचानक तबीयत ख़राब हुई, सांस लेने में तकलीफ़ हुई, फिर वो अस्पताल में भर्ती हुए, फिर खबर छन के आई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। खूब आलोचना भी हुई थी, लेकिन कहा गया कि परिवार की तरफ से सूचित किया गया था कि अस्पताल वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बात करें तो अस्पताल की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था और परिवार की इच्छा यही थी कि जब उनका निधन हो तो आखिरी सांस जो है वो उन
उनके जू के बंगलों में ही रहे और जू के बंगलों में ही जो है आज सुबह उनकी निधन हो चुकी है और उसके बाद में जो है आज उनके अंतिम यात्रा जो है निकाली नहीं गई, एम्बुलेंस के जरिए ही उनको लाया गया, परिवार के लोगों के बीच में जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया। कई दिनों तक वो ब्रीच-कैंडी अस्पताल में थे और पिछले हफ्ते ही जो है उनको अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद जो है वो घर पर आए थे और यहीं पर जो है उनका इलाज चल रहा था। अचानक तबीयत खराब हुई थी प्रीति? क्योंकि जयाप्रदा जी बता रही थी कि 2 महीने पहले ही तो मुलाकात हुई है और वो ठीक ठाक थे, वो सेहतमंद थे। हाँ, उम्र ज़रूर हो गई थी लेकिन बावजूद उसके ही वॉज हेल्दी एंड फाइन। देखिए, बात करें धर्म जी की तो धर्म जी जो है 88 इयर्स के थे और जो बुज़ुर्ग हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुद को इतना एक्टिव मानते थे कि रोज़ सवेरे वो जिम में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे। इसके अलावा जब भी वो उनके लोनावाला के बंगलों में रहते थे वहाँ स्विमिंग भी करते थे। वो अपने आप को हमेशा फिट रहना पसंद करते थे और यही जो है उनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल में भी देखने को मिला कि वो हमेशा फिटनेस को लेकर जो है दोनों भाई भी जो है काफ़ी अवेयर है। अगर बात करें धर्म जी की तो सुबह से ही वो काफ़ी एक्टिव रहते, सुबह 6 बजे उठ जाते थे। उसके बाद में जैसे कि हमने कुछ देर पहले जो रसोई है जिन्होंने धर्म जी के घर में खाना बनाने का काम किया था, वो रसोइयों ने भी हमको साफ कहा कि धर्म जी जो है दिल से पूरी तरीके से पंजाबी थे और उनको पंजाबी खाना इस खास करके सरसों का साग और मक्के की रोटी जो है उनको काफ़ी पसंद थी। पनीर खाना बहुत पसंद था और उनके घर में पूरा शुद्ध शाकाहारी पंजाबी खाना ही बनता था। पंजाबी खाना, पंजाबी खाना जी, उनके रसोइये से जो हमने बात की आपसे कुछ दिन पहले, उनका पूरी तरीके से यही कहना था कि उनको पंजाबी खाना जो है बहुत पसंद था। प्रीति, अभी तक कौन कौन वहाँ पर पहुँचा है और सबसे ज़्यादा नज़दीकी धर्मेंद्र की आखिर तक किसके साथ रही है? हमने देखा अमिताभ पहुँचे, सलमान खान पहुँचे, बहुत से दूसरे और कलाकार पहुँचे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है सलमान खान, सलीम खान के अलावा शबाना आज़मी, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी यहाँ पहुँचे थे। शोले की जय वीरू की जो जोड़ी थी वो आखिरकार बिखर गई है और अमिताभ बच्चन जी खुद यहाँ पर आए थे अपने बेटे के साथ में। उनका जो अंतिम संस्कार जो हुआ उसमें वो शामिल होने के लिए। अंतिम संस्कार की पूरी विधियाँ फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। पूरा परिवार जो है विलेपाले स्मशान गृह से जो है घर की तरफ निकल गया है। हालांकि जैसे ही ये खबर फैली, उनके चाहने वाले जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। आप देखिए कि किस तरीके से पूरा जमावड़ा यहाँ पे आ गया और पूरी तरीके से पूरा जो रोड है विलेपाला का वो ट्रैफिक जाम हो गया है। यहाँ तक कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज जो है वहाँ पर भी जो है लोग ऊपर खड़े हैं धर्मेंद्र जी को विदा करने के लिए। वो लोग यहाँ पर खड़े, आप देखिए कि पूरी संख्या में जो है मुंबई के लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा प्रीति, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, ये देखिए आप तादाद में धर्मेंद्र को देखने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। कुणाल, एक बार मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार अगर ये फुल फ्रेम हम बता सके, ये तमाम दर्शक जो देखिए आप पहुँचे हैं वहाँ पर धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने के लिए। ये देखिए प्रीति, एक बार हमें दिखा दीजिए वो तस्वीरें मुंबई से लाइव जो आप दिखा रही हैं। ये विलेपाले का वो इलाका है और ये देखिए दूर दूर तक आपको लोग दिखाई देंगे। ये सब वहाँ पर खड़े हुए हैं धर्मेंद्र पाजी को एक आखिरी विदाई देने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं जो ये भी देखने के लिए पहुँचे हैं कि धर्मेंद्र पाजी को आखिरी सलाम करने के लिए बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस पहुँचेंगे। लेकिन ये पूरा इलाका देखिए अभी आप जैम पैक्ड है। अब हम आपको कुछ देर पहले शोले के को राइटर थे जावेद साहब, उन्होंने वीरू पाजी और जय पाजी जो है ना, जय वीरू की जो जोड़ी थी उसके बहुत सारे डायलॉग लिखे थे, तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। बहुत दिलचस्प वो बातचीत थी। धर्मेंद्र पाजी को वो कैसे याद कर रहे हैं मैं आपको सुनाती हूँ एक बार फिर से, अगर अभी अभी आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं तो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनसे कब पहली बार मिला था। बताइए। आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी सैलरी थी 175 रुपये महीना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनसे कब पहली बार मिला था। बताइए। आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी सैलरी थी 175 रुपये महीना।
मैं क्लैप दिया करता था सेट पे। जिस पिक्चर में वो हीरो थे, पिक्चर का नाम था यकीन। और क्या होता है कि बड़े लोगों से तो सभी लोग अच्छी ही तरह मिलते हैं जो जिनकी अपनी कोई पोजीशन हो। इम्तिहान तो ये होता है कि जब कोई कुछ भी नहीं है उससे आप कैसे मिलते हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं था जब उनसे पहली बार मिला। और वो इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत से, जैसे एक बड़ा भाई छोटे से बात करता है, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर 175 रुपये महीना के असिस्टेंट डायरेक्टर से वैसे बात करते